सादाराने इमाम मज़लूम इस साल 54,700 जुलूसो मजालिस का इनेकाद पहले 10 दिन में किया गया। इनसे यजीदियत का जुल्म और असल चेहरे से निकाब उठाया गया है कि कोई और इस तरह के अमली मुजाहरे नहीं कर सकता। हक को बातिल से मिलाने और हक को छुपाने के लिए मुख्तलिफ तरह के प्रोपोगंडे करते रहे। कभी ये कहते रहे कि शिया मजालिस में न्याज में बच्चों को ज़िबा करके डालते हैं, कभी जुलजना के लुआब को शामिल करते हैं और कभी शाम गरीबा जैसे बेबुनियाद प्रोपोगंडे किए जाते रहे। मगर जब इन चीज़ों से जुलूसो मजलिस को ना रोका जा सका तो अब उन्होंने एक नया हरबा इख्तियार किया हुआ है। वो ये है कि उन्होंने कुल्ली तौर पे यानी कि एक अमूमी तौर पर ये ट्रेंड चला रहे हैं कि शिया अपनी मजालिस में, महाफिल में, जुलूसों में अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करते हैं, या जो शिया ज़ाकिरीन, क्योंकि ज़्यादा तादाद ज़ाकिरीन की है, वो मजालिस गानों की तरस पर पढ़ते हैं। साबित करते हैं कि हर कोई ऐसा कर रहा है और ये बाज़ ऐसे अनासर हैं जो इन्हीं की तरफ से ही हमारे दरमियान शामिल हुए हैं। इस प्रोपोगंडे और ब्लैक मेलिंग के ज़रिए ये जुलूसो अलम और मजलिस पर मुख्तलिफ़ तरह के एतराज़ात करते हुए उसे महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साजिश को जब किबला व आगा शहरयार आबदी साहब ने बेनकाब किया तो एक बुध को जुमा पढ़ाने वाले के मुकल्लिद, जिसने बुध को जुमा हो सकता है कई बार पढ़ा हो, उसने आगा की गुफ्तगू को मिसयूज़ करते हुए ये तासुर दिया कि आगा ने शायद गानों पर पढ़ने वाले कसीदों की हिमायत की है। जबकि अगर आप वो गुफ्तगू सुने तो आगा ख़ुद फरमाते हैं कि मुमकिन है कि कुछ अफराद ऐसा कर रहे हों, मगर कुल्ली तौर पर यह फ़ेल सर अंजाम नहीं दिया जा रहा, मतलब हर कोई ये काम नहीं कर रहा। एक गुफ्तगू जवाब था लाहौर के एक मदरसे में एक मुदर्रिस की तरफ से की गई गुफ्तगू का, जो उसने जनाब शहीद सिब्त जाफ़िर के मुतल्लिक़ की थी। तो जनाब, क्या सिब्त जाफ़िर का वो कलाम किस गाने की तरस पर है? आपने आगा साहब की गुफ्तगू से एक फ़िक्रा उठाया है और वो भी आगा साहब की गुफ्तगू जो आपने लगाई है उसमें वो बता रहे हैं कि मुमकिन है कि कुछ लोग हों जो ऐसा करते हैं, मगर कुल्ली तौर पर यह नहीं है। और उसके बाद आपने अपना ही एक बेमकसद और ला यानी किस्म का फ़लसफ़ा बयान करना शुरू कर दिया है कि आप इसके ज़िम्मेदार हैं। आगा इसके कैसे ज़िम्मेदार हैं? क्या आगा ने इस चीज़ की हमायत की है? क्या इन ज़ाकिरीन को कभी उन्होंने बुलाया है और अपने दस्तरखान पर दावत दी है? दूसरी तरफ आपके आगा तो जनाब मीर अनीस के मुतल्लिक़ भी बहुत रकीकाना गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि उनकी शायरी बेमकसद शायरी थी और सिर्फ़ शायरी थी, जबकि आगा को ख़ुद ही शायरी की समझ नहीं। वो कहते हैं कि इसका तारीख़ से कोई वास्ता नहीं। हज़रत, ऐसा नहीं है। शायरी में एक चीज़ होती है तलमी और एक चीज़ होती है तअल्ली। तलमी क्या है? तलमी ये है कि किसी गुज़रे हुए वाक़े को किसी शेर में बयान करना। हज़रत मीर अनीस की जो शायरी है, आप ज़रा सबसे पहले उनकी शायरी को पढ़ें और फिर आगा साहब की राय को देखें, फ़नी एतबार से और तअल्ली के एतबार से। हज़रत मीर अनीस की शायरी में तअल्ली बहुत कम है, जबकि तलमीहात बहुत ज़्यादा है, तारीख़ बहुत ज़्यादा बयान हुई है। हाँ, ये है कि तअल्ली साथ साथ मिलती है, मगर ये तअल्ली गैर मुतअय्यन है, यानी वो तअल्ली जो हकीकत से दूर नहीं लेके जाती। हकीकत से दूर किस तरह? जिस तरह उन्होंने कहा कि बुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर, मतलब ये इस चीज़ को वाज़े कर दिया है कि गर्मी की इतनी शिद्दत थी कि अगर दाना भी गिरता था तो वो भी जो है बुन जाए, और उस दौर में इमाम मज़लूम को शहीद किया गया। तो आप सबसे पहले अपनी फ़िक्र को ठीक करें, किसी पर एतराज़ करने से पहले उसकी उस गुफ्तगू को समझें, उसके अल्फाज को समझें, और अगर आप में इतनी भी सलाहियत नहीं है कि आप उन अल्फाज को ही समझ सकें तो बराए मेहरबानी हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस बारे में एतराज़ ना करें और सिर्फ़ अपनी व्यूअरशिप और रेटिंग के लिए शख्सियात को बदनाम ना करें। दो तरह से शख्सियात बड़ी बनती हैं, एक वो होती हैं जो अपने इल्म और अमल की वजह से बड़ी बनती हैं, और दूसरी आपकी तरह बड़ी बनती हैं जो किसी दूसरे का रास्ता काट कर, बेमानी तनकीद करके, ला यानी तनकीद करके, गैर ज़रूरी तनकीद करके अपने आप को बड़ा साबित करते हैं। हम आपसे दस्त बस्ता इल्तमास करते हैं कि आप अपने इस अमल पर
نظر ثانی کیجیے، اور کسی شخصیت کے کچھ نظریات سے یا عمل سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر کلی طور پر کسی کی شخصیت کو اس طرح فراموش کر دینا یہ کہیں کا اصول اور انصاف نہیں ہے۔ شکریہ۔